हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान में। आज हम यहाँ पर इतिहास का पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतिहास में आप लोगों को पढ़ना है कि भारत में मुगलों का आगमन कैसे हुआ। तो इस वीडियो में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो भारत में मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। तो आइए देखते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था बाबर। और इसका जन्म कब हुआ था? जन्म उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। और बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। और इसकी समाधि काबुल में बनाई गई, जो अब प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में है। बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा थे। और ये उमर शेख मिर्जा का पुत्र था और तैमूर का वंशज था। बाबर 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा और 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। तो ये गद्दी पर कब बैठा? तो 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल पर अधिकार करने के बाद वो भारत की ओर आकर्षित हुआ। तो सबसे पहले उसने काबुल पर अधिकार किया और जब वो गद्दी पर बैठ गया फिर उसका ध्यान भारत की ओर हुआ। और उसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में, जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी। और कब रखी? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को हरा करके। अब बाबर का चरित्र देख लेते हैं। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि वो सैनिक कार्यों के साथ साथ साहित्य के प्रति भी काफ़ी रुचि रखता था। उसे तुर्की व फारसी भाषा का ज्ञान था। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। वो बहुत उदार व्यक्ति था और इस कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी। और किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था और उसने भारत में काफ़ी बगीचे लगवाए। भारत में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग बाबर ने ही किया था। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले तोप का उपयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। अब बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए? तो सबसे पहले इन्होंने किया पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के साथ और बाबर के साथ। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। फिर दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। और ये किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ये राणा सांगा कौन थे? संग्राम सिंह के पुत्र थे।